तो कहानी शुरुआत होता है सुंदर सी जगह से, जहाँ पर कई सारे लोग बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। पर अचानक वहाँ पर बहुत बड़ा तबाही आता है जो कि सभी को ले डूबता है। 219 साल बाद आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी होता है, और ये कहानी का मेन किरदार यही लड़की होती है जो कि अपने पिता हैंक और अपने भाई नॉर्म के साथ रहती है। और इन तीनों के अलावा कई सारे बाकी लोग इनके साथ वॉल्ट के अंदर रहते हैं जो कि जमीन के अंडरग्राउंड में पड़ता है। हालांकि जमीन के ऊपरी हिस्सा पर तबाही आने की वजह से, वहां पर रहने लायक इन्वायरमेंट ना होने की वजह से और रेडिएशन फैलने की वजह से जो बचे हुए लोग रहते हैं वो सब जमीन के अंदर अंडरग्राउंड के रूप में, जहां पर कई सारे वॉल्ट बनाया गया होता है, उसके अंदर रहते हैं, जहाँ पर उन्हें साफ सुथरा पानी, अच्छी हवा, उसके साथ कई सारे साधन भी अच्छे से मिलता है। लूसी के साथ जो बाकी मेंबर होते हैं वो सभी वॉल्ट 33 में रहते हैं, जहाँ पर कई सारे वॉल्ट भी होते हैं। लूसी बड़ी हो चुकी होती है, इसलिए उसके पिता उसका शादी तय कर देता है। जिससे उसका शादी होने वाला होता है या हो रहा होता है वो वॉल्ट 32 से पड़ता है, जहाँ पर कुछ लोग वॉल्ट 32 से आए होते हैं। शादी के बाद जब वो एक कमरे में होती है, उसे कुछ बातें खटकता है, जहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है, और उसके हाथों में लगे हुए जो मशीन होता है उसके जरिए से उसे मालूम पड़ता है ये जो आदमी है ये धरती के ऊपरी सतह से आया है। जिसके बाद सभी के बीच हाथापाई होता है, कई आदमी घायल भी होते हैं, और लूसी के पिता यानी कि हैंक को वो सभी उठाकर ले जाते हैं। ये तो कहानी था लूसी का। अब जानेंगे मैक्सिमस की कहानी, जहाँ पर वो एक ब्रदरहुड स्टील कंपनी में एक सरदार होता है, जहाँ पर आयरन मैन जैसे मशीनों को बनाया जाता है। हालांकि अभी एक जूनियर स्टाफ होता है। तो कहानी में वापस आते हैं लूसी के पास, जो कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, सीनियर होते हैं, उनकी मदद से वर्ल्ड के बाहर जाने के लिए कह रही होती है। पर वहाँ पर जो सीनियर होते हैं उन्हें लगता है कि वर्ल्ड खुलने के बाद हमारे लिए खतरा हो सकता है, जिसके लिए वो सब मना कर देते हैं। लूसी अपने भाई नॉर्म और अपने दोस्त के मदद से वर्ल्ड से बाहर तो निकल जाती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ मैक्सिमस अपने सीनियर के सामने बैठा होता है। फिर उसे आदेश मिलता है, एक कैदी वहाँ से भाग गया होता है और मैक्सिमस को उस एक रोबोट के साथ जाकर भागे हुए कैदी को पकड़ कर लाना होता है, जिसके लिए मैक्सिमस और उसके साथ वो रोबोट, जिसे नाइट कह के बुलाया जाता है, दोनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। अब हम तीसरे आदमी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम कूपर है। ये वही आदमी है जिसे हमने शुरुआत में पार्टी करते हुए देखे थे। यहाँ पर वो कब्र के अंदर दफनाया गया होता है, जो कि कुछ लोगों की मदद से कब्र से बाहर निकलता है, जो कि पहले इंसान था। रेडिएशन लग जाने की वजह से अब वो म्यूटेंट बन चुका होता है। आगे हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। ये वही डॉक्टर है जो पहले ब्रदरहुड में काम किया करता था। अब वो वहाँ से भाग चुका होता है, जिसके वजह से ब्रदरहुड के जो सीनियर होते हैं वो मैक्सिमस और नाइट को उसे ढूंढने के लिए भेजा गया होता है। इधर लूसी अपने पिता को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर उसे वही डॉक्टर से मिलता है जो कि ब्रदरहुड से भागा गया होता है। डॉक्टर लूसी से बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर मैक्सिमस और नाइट दोनों उस डॉक्टर को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर अचानक नाइट के ऊपर एक भालू हमला कर देता है, जिसके वजह से वो जो मशीन होता है उसके अंदर जो आदमी होता है खत्म हो जाता है, और मैक्सिमस उस मशीन को अपने ऊपर लगाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लूसी आगे बढ़ते हुए मार्केट में एक दुकान के अंदर जाती है और कहती है, मैं मोल्डावर को ढूंढ रही हूँ, जो कि मेरे पिता को किडनैप करके ले गया है, और उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अचानक वहाँ पर वही डॉक्टर पहुँचता है और पीछे से डॉक्टर को ढूंढते हुए कूपर भी वहाँ पर आ चुका होता है, और पीछे से मैक्सिमस सूट के साथ वहाँ पर आ चुका होता है। उसके बाद सभी के बीच में युद्ध होता है और लूसी उस डॉक्टर को बचाकर वहाँ से ले जाती है। लूसी को पता चल चुका होता है उस डॉक्टर को मोल्डावर के पास ले जाना होता है, जिसके बाद लूसी अपने पिता के पास पहुँच सकती है। लूसी उस डॉक्टर के साथ आगे बढ़ते हुए, जहाँ पर डॉक्टर कहता है, मैं घायल हूँ और मैं आगे नहीं जा सकता, पर मुझे
जैसे भी मोल्डेवर के पास जाना है तो मैं तो नहीं जा सकता, पर मेरा सर जा सकता है और तुम मेरे सर को ले जाओगे। लूसी उसके सर को लेकर वहाँ से चला जाता है और पीछे से कूपर उस डॉक्टर को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो देखता है उस डॉक्टर का सर गायब है और उसे ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। इधर ब्रदरहुड के मालिक मैक्सिमस से बातें करता है और उसके मदद के लिए एक आदमी को भेज देता है, पर उस आदमी को मालूम नहीं होता कि उस रोबोट के अंदर मैक्सिमस है। उसे लगता है कि इसके अंदर कोई और है और फिर दोनों उस डॉक्टर को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लूसी उस डॉक्टर के सिर को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर एक जानवर उस सिर को चुरा कर वहाँ से चला जाता है। अचानक वहाँ पर पीछे से कूपर आता है और लूसी से पूछताछ करता है डॉक्टर कहाँ पर है। वो कहती है एक जानवर ने उसे ले गया। कूपर उस जानवर को अपने ट्रैप में फंसाता है, पर वो जानवर ट्रैप में नहीं फंसता और वहाँ से बचकर चला जाता है। ये सब होने के बाद कूपर उस लड़की को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाता है। उस नदी के पास मैक्सिमस पहुँचता है, जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को देखता है और उसे लड़ने के दौरान मैक्सिमस को उस डॉक्टर का सर मिल जाता है। इधर कूपर लूसी को बंदी बनाकर आगे की तरफ ले जा रहा होता है और आगे ले जाकर उसे घर के अंदर छोड़ देता है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। इधर वर्ल्ड 33 के अंदर नॉर्म, जो कि लूसी का भाई होता है, उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वर्ल्ड 32 का फाइल एक्सेस कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ वर्ल्ड 32 के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसे अजीब चीज दिखाई पड़ता है, जहाँ पर कई पर एक्सपेरिमेंट होते हुए उन सभी का नामो निशान मिट गया होता है, पर छाप छोड़कर गए होते हैं, जैसे कि उन्हें सच्चाई मालूम होता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था। इधर लूसी को खत्म करने से पहले सौदा किया जाता है, जहाँ पर वो जैसे तैसे करके अपने जान तो बचा लेती है, पर उसकी वजह से वहाँ पर कई कैदियों को रखा गया होता है, जहाँ पर कुछ ठीक होते हैं तो बाकी सब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। इधर नॉर्म सच्चाई को पता लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर एक कंप्यूटर की मदद से उसे ये तो मालूम पड़ता है इन्हें एक्सेस कोड मेरी माँ की वजह से मिला होता है। आगे हम मैक्सिमस को देखते हैं, जो कि रोबोट के अंदर होता है और उसके साथ उसका हेल्पर भी आया होता है, जो कि मैक्सिमस को चिंता है। जहाँ पर मैक्सिमस अपने कवर को हटाता है, जहाँ पर ये सब उसका हेल्पर देखने के बाद समझ जाता है कि रोबोट का जो मालिक है वो मारा गया है और मैक्सिमस उसका जगह ले चुका है, जिसके वजह से उस रोबोट को लॉक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और मैक्सिमस रोबोट के अंदर फंसा ही रह जाता है। अचानक कुछ देर के बाद लूसी वहाँ पर पहुँचती है और मैक्सिमस को बचा लेता है। इस समय रोबोट के अंदर कुछ मशीनें पार्ट डैमेज हो चुका होता है, जिसके वजह से मशीन को चलाना मुश्किल होता है, इसलिए दोनों पैदल ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने दो लोग आते हैं और उनसे लड़ते हुए मैक्सिमस थोड़ा घायल हो जाता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हुए एक घर के अंदर जाते हैं। इधर वर्ल्ड 33 के लोग अब वर्ल्ड 32 में रहने के लिए आए होते हैं। नॉर्म ये सब देखने के बाद थोड़ा बहुत अचका जाता है, जहाँ पर वो पिछला बार आया था तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके रखे हुए चीजों को देखा था, पर अभी सभी चीजों को हटा दिया गया है और कमरे का अच्छे से सर सफाई भी किया गया है। आगे हम कूपर को देखते हैं, जो कि म्यूटेंट बनने से पहले का सीन होता है, यानी कि तबाही आने से पहले का नजरिया होता है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा एक्टर होता है और उसका लाइफ एकदम मस्त चल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर मैक्सिमस और लूसी एक वर्ल्ड के अंदर चले गए होते हैं, जहाँ पर मैक्सिमस घायल होता है और उसका इलाज भी वहाँ पर अच्छे से किया जाता है। उन्हें वहाँ पर अच्छे से खाना पीना सोना सब कुछ मिलता है, पर फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत शक तो लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लूसी जाकर उस वर्ल्ड के मालिक से बैठकर बातें करता है, जहाँ पर उसका मालिक सब चीज का परमिशन दे तो देता है, पर लेवल 2 में जाने से मना करता है। कुछ समय बीतने के बाद लूसी चुपचाप लेवल 2 के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे कुछ पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखती है। कुछ देर के लिए छुप तो जाती है, पर वो फाइनली पकड़ी जाती है। फिर उसे मालूम पड़ता है वर्ल्ड 33 के अंदर पहले ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसके बाद वर्ल्ड 32 के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके वजह से बाकी सारे वर्ल्ड को काफी सारे दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। ये सब होने के बाद बिना कोई सजा दिए हुए लूसी और मैक्सिमस वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दोनों बाहर तो चले आते हैं, पर मैक्सिमस का जो नाइट होता है, जिसका पावर सोर्स होता है, जिसके मदद से वर्ल्ड में पावर जा रहा होता है, जिसके वजह से अपने नाइट को छोड़कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम हेल्पर को देखते हैं, जो
कि मैक्सिमस को छोड़कर वहाँ से चला गया होता है। उसके पास डॉक्टर का सर होता है और वो थोड़ा बहुत घायल भी होता है। फिर वो एक आदमी के पास जाता है जहाँ पर उसके मदद से उसका इलाज हो जाता है। ठीक होने के बाद वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद जाकर एक जगह पर रुकता है जहाँ पर पीछे से मैक्सिमस और लूसी भी वहाँ पर पहुँचता है। पर अचानक उनके आसपास में ब्रदरहुड का आदमी सब आ जाता है और वो भी पूरे तैयारी के साथ फिर मैक्सिमस को पकड़ के अपने बॉस के पास ले जाते हैं। इधर लूसी उस सर के साथ डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है जहां पर उसे जाना होता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मोल्डेवर्स से मिलती है। मोल्डेवर्स सारी बात बताती है कि कैसे मैं तुम्हारे पिता से मिली और मैंने तुम्हारे पिता को किडनैप क्यों किया। यहाँ तक ये भी बताती है तुम्हारे पिता की वजह से इतना बड़ा तबाही हुआ है। इसके साथ तुम्हारे पिता की वजह से तुम्हारे माँ को तुमसे छीना गया है और वो अभी ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये सब सुनने के बाद लूसी रोने लगती है। जहाँ पर मैक्सिमस आता है और उसके पीछे से कूपर भी वहाँ पर चला आता है जहाँ पर कूपर को हैंक से बदला लेना होता है क्योंकि हैंक और कूपर की बीबी दोनों मिलकर इस तबाही का जिम्मेवार होते हैं। पर हैंक जैसे तैसे करके बच के वहाँ से भाग जाता है और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।